गज केसरी योग। देखिए, बहुत सी कंसल्टेंसी में जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिन्होंने अपनी पहले कुंडली दिखाई हुई है कहीं पे, वो बोलते हैं कि मेरे चार्ट में गज केसरी योग बन रहा है। मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया, पंडित जी ने मुझे बताया था गज केसरी योग है, तो मुझे तो एक तरह से राजों की तरह जीना चाहिए, पर मैं जी नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गज केसरी योग होता क्या है, और इसके बारे में थोड़ी सी मिथ में बर्स्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में 33% लोगों की कुंडली के अंदर गज केसरी योग होता है। और अगर हम सोच के देखें तो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ऐसे तो नहीं जी रही राजों की तरह, है ना। तो इसीलिए ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। जब पुराना जमाना होता था, गज केसरी योग उस हिसाब से अच्छा माना जाता था, क्योंकि गज केसरी योग हमें एक तरह से हायर लर्निंग की तरफ मोटिवेट करता है। देखिए, जब भी जुपिटर और मून, चंद्र और गुरु मिलते हैं, हमें हायर लर्निंग की तरफ एक तरह से हमारा मन लगता है। तो ये बोल देते थे कि आपका बहुत अच्छा, आपके चार्ट में बहुत अच्छी कुंडली है क्योंकि आपके गज केसरी योग बन रहा है। परंतु गज केसरी योग आज के ज़माने में आपको इतनी ज़्यादा वेल्थ नहीं दे सकता। आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया, राहु का ज़माना इतना बढ़ गया है, तो गज केसरी योग आपको लिमिटेड वेल्थ ही दे सकता है। इसीलिए हम देखते हैं 33% ऑफ द लोग दुनिया में अमीर नहीं है ना, बहुत ही कम लोग अमीर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस गज केसरी योग होता क्या है, फिर मैं गज केसरी योग से ज़्यादा पावरफुल 4 आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जो अपने चार्ट में आप चेक कर सकते हैं, जो आपको मैसिव वेल्थ दे सकते हैं। देखिए, गज केसरी योग आपको मैसिव वेल्थ नहीं दे सकता, आपको नो डाउट गुरु टाइप बंदा बना सकता है, आप हायर लर्निंग आपको मोटिवेट कर सकता है, MBA करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, बट अनलिमिटेड पैसे गारंटी नहीं करता गज केसरी योग। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं गज केसरी योग होता क्या है। देखिए, जब भी आपकी कुंडली के अंदर कहीं भी जुपिटर और मून या तो एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठने का मतलब होता है कि कंजंक्ट हो गए, वो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है गज केसरी योग की। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि सपोज करिए यहां पे जुपिटर बैठा है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ गया आपकी कुंडली में। अब गज केसरी योग क्या कहता है, अगर जुपिटर और चंद्र एक दूसरे से केंद्रार्ध में है, यानी कि जुपिटर यहाँ है, मून यहाँ भी हो सकता है, मून यहाँ भी हो सकता है, मून यहाँ भी हो सकता है, फिर भी गज केसरी योग है। जुपिटर के साथ बैठा हो चंद्र, या जुपिटर से 4th, 7th या 10th पोजीशन में भी बैठा हो। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स सपोज जुपिटर सेकंड हाउस में, जुपिटर सेकंड हाउस में आ गया। अब अगर चंद्र आपको यहाँ आ गए, चंद्र आपको यहाँ आ जाए, चंद्र आपको यहाँ आ जाए, या फिर चंद्र जुपिटर के साथ ही आ जाए, ये सारी चीज़ें गज केसरी योग बनती हैं। तो बहुत सारी कुंडलियों में 33% कुंडलियों में गज केसरी योग बनता है। ये नो डाउट एक अच्छा योग माना जाता है, परंतु जो जुपिटर की एनर्जी, देखिए गुरु बनने की एनर्जी होती है, और चंद्र मतलब हमारा मन। तो एक तरह से ये योग हम कह सकते हैं, अगर अच्छा बन रहा हो, बंदा हायर लर्निंग की तरफ जाता है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर बंदे ने हायर लर्निंग कर ली तो शायद वो अमीर हो जाए, मतलब शायद वाली प्रोबेबिलिटी है ना, गारंटी नहीं है। तो अब लेट्स डिस्कस 4 बहुत पावरफुल योग जो गज केसरी योग से भी बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, और आज के ज़माने में कलयुग में गज केसरी योग से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो पहला योग जो गज केसरी योग से ज़्यादा धन दे सकता है आपको आज के ज़माने में, वो होता है गुरु और मंगल का योग। यानी कि आपकी कुंडली में कहीं भी जुपिटर और मार्स इकट्ठे बैठ जाएं तो ये बहुत पावरफुल योग बनता है। देखिए, जुपिटर की एनर्जी एक्सपैंड करने की एनर्जी होती है, जब मंगल यानी कि एग्रेसिव, या फिर मंगल की एनर्जी रियल एस्टेट के साथ जोड़ के भी देखते हैं। जब भी मंगल और जुपिटर आपकी कुंडली में एक साथ आएंगे, रियल एस्टेट में स्पेशली आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। मंगल एग्रेसिवली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा, और जुपिटर की जो विजडम है, जो जुपिटर का एक तरह से काम एनर्जी है, वो आपको डिफरेंट पोर्टफोलियोज बनाने में मोटिवेट करती है। तो एक बहुत पावरफुल योग बनता है किसी भी रियल एस्टेट या फिर रियल एस्टेट एजेंट के लिए, जुपिटर और मार्स का। दूसरी प्लेसमेंट जो आपको गज केसरी योग से ज़्यादा धन दे सकती है इस लाइफ टाइम में, वो होती है सूर्य और शुक्र की प्लेसमेंट। यानी कि सूर्य, सन और वीनस जब आपकी कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, सूर्य और वीनस जब भी कुंडली में इकट्ठे बैठे होंगे, तो देखिए ये प्लेसमेंट स्पेशली आर्टिस्ट के लिए, सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, या फिर खुद एक्टर्स के लिए
बहुत पावरफुल प्लेसमेंट है। शुक्र की एनर्जी एक तरह से लग्जरी की एनर्जी होती है, फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी जोड़ के देखते हैं। जब सूर्य इसके साथ बैठता है, देखिए सूर्य थोड़ी सी डिग्री वाइज दोनों की मिलावट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब सूर्य से बहुत ही क्लोज होकर बैठ जाए वीनस तो कंबस्ट हो जाता है, यानी कि 1 से 8 डिग्री के बीच में नहीं होना चाहिए। बेस्ट डिग्रीज 9 से 15 डिग्रीज का अगर डिफरेंस है सूर्य और शुक्र के बीच में, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाएगी। ये आपको बहुत सक्सेस दे सकती है आर्ट्स के मामले में, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पीछे पीछे पैसे मिल जाते हैं। तो यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट तो है, पर फिर भी हमारी बेस्ट प्लेसमेंट नहीं हुई मनी से रिलेटेड। तो आइए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेसमेंट की तरफ। तो हमारी सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट जो गज केसरी योग से कई गुना पैसे देती है आपको, वो है राहु और बुध की कंजंक्शन। राहु और बुध यानी कि राहु और मर्क्यूरी जब आपके चार्ट में कहीं भी इकट्ठे बैठ जाएं, तो क्योंकि मर्क्यूरी हमें एनालिटिकल स्किल्स देता है, हमें एक तरह से काम करने के लिए जो बुद्धि है वो मर्क्यूरी से मिलती है। और जब राहु इसके साथ बैठता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बना लेता है व्यक्ति की। तो जब भी राहु और मर्क्यूरी एक साथ होंगे कुंडली में, ये व्यक्ति कैलकुलेटेड रिस्क भी ले पाएगा और थोड़े हाई लेवल के रिस्क भी ले पाएगा। हाई लेवल के रिस्क से जो आप स्पेकुलेटिव इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इस योग के साथ। यानी कि मर्क्यूरी और राहु की जब भी कंजंक्शन होगी, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए ये परफेक्ट कंजंक्शन होती है। तो इसको यूज करके आप स्पेकुलेटिव मार्केट्स में रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपनी यूज करके बहुत धन कमा सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी आपको एक तरह से एनालिटिकल स्किल्स भी देता है, मार्केट को पहचानने के लिए, मार्केट एक्शन को पहचानने के लिए बहुत अच्छी स्किल्स देता है। तो सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट में बोलूंगा कलयुग में होती है राहु और मर्क्यूरी की, जो आपको बहुत धन दे सकती है। बेस्ट प्लेसमेंट जो मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं, जो गज केसरी योग से कई गुना बेहतर प्लेसमेंट आपकी कुंडली के अंदर फॉर अनलिमिटेड वेल्थ, वो होती है शुक्र और चंद्र की युति। यानी कि वीनस और मून जब भी आपकी कुंडली के अंदर एक साथ बैठ जाएं, वीनस और मून जहां भी इकट्ठे बैठे होंगे, अब क्योंकि वीनस की लग्जरी की पावर होती है, ज्वेलरी की पावर होती है, डायमंड्स की पावर होती है, जब चंद्र इसके साथ बैठता है आपका मन भी इसी लग्जरी में लगता है। ये युति आपकी इतने ज़्यादा धन कमवाती है, आपको इतने ज़्यादा आपके एसेट्स बनवाती है, आपके मल्टीपल एसेट्स होंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी, और आपका बिजनेस भी इस तरह का होगा जो टॉप लेवल बिजनेस है। हो सकता है आपका ज्वेलरी का बिजनेस हो, जेम स्टोर्स का बिजनेस हो, जो कि बहुत लग्जरियस आइटम्स मानी जाती हैं, वैसा बिजनेस खुलवाता है। तो वीनस और मून की कंजंक्शन इज द परफेक्ट नंबर 1 कंजंक्शन आज की डेट में मनी मेकिंग के लिए और अनलिमिटेड वेल्थ कमाने के लिए। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये गज केसरी योग का मिथ आपके दिमाग से बर्स्ट हुआ होगा कि गज केसरी योग इतना भी बेहतर योग नहीं है। इससे भी बहुत बेहतर योग होते हैं जो कलयुग में आपको बहुत ज़्यादा धन दे सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला हो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिए। धन्यवाद।